बदल गया और दिन में अब 16 घंटे दर्शन हो सकेंगे। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक हो सकेंगे दर्शन। तो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ये अहम फैसला यहां पर लिया गया है। तो आपको बता दें कि लगातार प्रशासन की तरफ से कवायद जारी है कि सहूलियत के साथ जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो रामलला के दर्शन कर सके। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं अयोध्या की। तो रामलला के दर्शन का अब समय बदला है, अब दिन में 16 घंटे दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। आसपास के लोग भारी संख्या में पैदल चल करके आ रहे हैं। अभी तक 1 किलोमीटर की 2 लाइनें हमारी लग चुकी हैं और सभी लोग सुव्यवस्थित हैं। सभी के दर्शन प्रारंभ हुए हैं और हम लोग लगातार इसको भ्रमण रह करके लोगों को सुनिश्चित करा रहे हैं। इसमें एक प्रोसेस है कि हर आदमी, कोई भी आदमी जो सामान लेके आता है उसको रखवाना होता है पीएफसी में, पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर में। वहां पर उसकी इस बैगेज स्कैनर्स के थ्रू लोग निकलते हैं, सामान निकलता है। उसकी हमारी एक अलग से फिजिकल फ्रिस्किंग के लिए भी एक अलग काउंटर है, वहां से होते हुए सर्कुलेशन में लोग जाते हैं। जो बाहर के लोग चल करके आ रहे हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने हर तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी इस तरह से बेहतर किया है कि किसी को कोई असुविधा ना हो। हमको यहाँ पर सुरक्षा भी लगातार सुनिश्चित करनी होती है और वहाँ स्थानीय जो लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं उनकी सुविधाएं भी देखनी होती हैं और दोनों के बीच में हम लोग संतुलन बनाते हुए एक बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन काफी असुविधा वहां पर हो गई थी, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली थी और तमाम असुविधाओं को नियंत्रित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री हवाई निरीक्षण करते हुए देखे गए थे। और उसके बाद लगातार, चाहे हम बात करें संजय प्रसाद की, मुख्य सचिव गृह की, या फिर हम बात करें डीजी प्रशांत कुमार की, वो जमीन पर उतरे थे और उसके बाद नियंत्रित हो गई थी चीजें। इस वक्त क्या कुछ तस्वीर है? क्या वैसे ही श्रद्धालुओं को दर्शन आसानी से हो पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अब की बात करें तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो अंदर जा रहे हैं और मंदिर में दर्शन और पूजन कर रहे हैं। हालांकि देखिए, पहले दिन थोड़ी व्यवस्था जरूर हुई थी क्योंकि उस दिन करीब 8 लाख की भीड़ जो थी अचानक से मंदिर के आसपास इकट्ठा हो गई थी। तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी तादाद को अचानक से संभालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो रही है। हालांकि अगर आज की बात करें तो कल के मुकाबले श्रद्धालुओं की जो संख्या है आज थोड़ी कम देखी जा रही है। एक बार तस्वीर आपको दिखा दूं मैं, जन्मभूमि पथ की तस्वीर है। हालांकि आज भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है सुबह से ही दर्शन के लिए यहां पर आ रहे हैं। देखिए, चूंकि भीड़ बढ़ने की वजह से ट्रस्ट ने यह फैसला किया और प्रशासन ने यह फैसला किया कि जो टाइमिंग है, दर्शन की जो टाइमिंग है उसमें बदलाव किया जाएगा। और पहले जो 7 से लेकर रात 9 बजे की व्यवस्था की गई थी उसमें बदलाव किया गया और अब आज से जो नई व्यवस्था है उसको लागू कर दिया गया है। यानी कि आज सुबह 6 से लेकर रात 10 बजे तक दर्शन हो सकेंगे। तो कह सकते हैं कि श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई तादाद की वजह से ट्रस्ट और प्रशासन ने यह फैसला लिया। और देखिए, अभी चूंकि अगर हम जन्मभूमि पथ की बात करें तो कल के मुकाबले श्रद्धालुओं की संख्या आज काफी कम है, लेकिन माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा जो संख्या होगी वो और बढ़ने वाली है। हालांकि देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बसें हैं, जो बसों की एंट्री है वो पूरी तरीके से बैन है। अभी अयोध्या की सीमा में जो बसों का संचालन है वो इस वक्त पूरी तरीके से बंद है। तो एक वजह यह भी है कि उस वजह से जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि जो सुरक्षा की व्यवस्था है, चूंकि उस वजह से इसमें बदलाव किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में जो बसों का संचालन है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या का रुख कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम पहले दिन की बात करें, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब पहला दिन मंदिर का कपाट खोला, पहले दिन 23 जनवरी को, उस दिन भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। तकरीबन 8 लाख लोगों की मौजूदगी उस दिन अयोध्या में थी, जिसमें 5-5.5 लाख लोगों ने मंदिर में जाकर दर्शन और पूजन किया। और अगर हम कल की बात करें तो कल भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख की जो संख्या थी वो यहां पर मौजूद रही। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अयोध्या पहुंच रहे हैं दर्शन और पूजन के लिए। और देखिए, चूंकि अभी कुछ चीजों पर पाबंदी है तो ये तय माना जा रहा है कि जैसे ही ये पाबंदी हटेगी, जब बसों का संचालन पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा, जो ट्रेनें यहां से डाइवर्ट की गई, चूंकि देखा जाए तो इक्का दुक्का ट्रेनें ही अभी अयोध्या से होकर गुजर रही हैं, चूंकि आगे लाइन में खराबी है। तो जब ट्रेनों का संचालन पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा, बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, तो जो श्रद्धालुओं की तादाद है फिर से अचानक से बढ़ने वाली है। हालांकि प्रशासन भी अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है, प्रशासन और सरकार की तरफ से बिल्कुल। और अब 16 घंटे जो है दर्शन श्रद्धालु यहाँ पर अविनाश कर सकेंगे। तो ऐसे में जो श्रद्धालु वहां पर हैं और तीसरे दिन की तस्वीर वहां पर क्या कुछ कह रही है, जरा आप दिखाइएगा दर्शकों को। और इसी से
बिल्कुल, देखिए बड़ी संख्या में चूंकि कल व्यवस्था ये की गई थी कि जो श्रद्धालु यहां से अंदर जा रहे थे उनको दूसरे रास्ते से बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन आज चूंकि भीड़ कम है तो वैसे में जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर दर्शन के लिए जा रहे हैं वो उनको इसी रास्ते से बाहर निकाला जा रहा है। और तस्वीर देखिए, बड़ी संख्या में चूंकि आज भी श्रद्धालु दर्शन के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर यहां से बाहर निकल रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं से मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं, जरा एक मिनट रुक जाइए। कहां से हैं आप? सर मैं अमृतसर पंजाब से। अमृतसर से। कब आए थे आप? सर मेरे को आज सुबह आया मॉर्निंग में। अच्छे से दर्शन हो गया? बहुत जबरदस्त, भगवान के दर्शन करके मन खुश हो गया। जो व्यवस्थाएं थी बहुत अच्छा लगा और बहुत मन में बहुत खुशी हुई और देखकर जैसे लगा कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतना मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, तो देखिए आज बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं दर्शन पूजन कर रहे हैं। कुछ और श्रद्धालु हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र दुबे। कहाँ से है वीरेंद्र? भदोही। भदोही। दर्शन हो गया आपका? हाँ हो गया, अभी आज आया। अच्छे से हुआ? हाँ बढ़िया से, एकदम खाली है मंदिर। हाँ मतलब बहुत अच्छे से। हाँ। ठीक है, आप कहाँ से हैं? हम तो वाराणसी से हैं प्रभु। दर्शन अच्छे से हो गया? प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन बहुत एकदम निर्मल और एकदम मनमोहक, बहुत ही आनंद आया। हाँ भी अब बहुत अच्छी हो गई। बहुत अच्छा दर्शन हुआ और बहुत आराम से सब कर्मचारी लोग आराम से दर्शन करवा रहे हैं। तो देखिए अब जो श्रद्धालु हैं वो भी इस बात से बेहद खुश हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से सुदृढ़ हो गई हैं और इसकी वजह से जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से अंदर जा रहे हैं, दर्शन और पूजन कर रहे हैं। हालांकि देखिए इसके पीछे जो व्यवस्था की गई उसकी भी तस्वीर आपको दिखा दूं, चूंकि जन्मभूमि पथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर देखिए चूंकि इधर से जो क्यू सिस्टम है यहाँ से लाइनें लगती है और यहाँ से जो श्रद्धालु होते हैं मंदिर के अंदर आते हैं और दर्शन करते हैं। और इसके लिए बाकायदा जो रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान हैं उनको जन्मभूमि पथ के बाहर तैनात किया गया है और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ जो यूपी पुलिस की तैनाती है वो यहाँ पर की गई है और साथ में जो यूपी एसएसएफ के जवान हैं उनको भी तैनात किया गया है। तो सुरक्षा का एक बड़ा घेरा यहाँ पर कह सकते हैं कि देखा जा रहा है और चूंकि श्रद्धालुओं के लिए ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं कि श्रद्धालु ठीक तरीके से अच्छे ढंग से वो अंदर जा सके, उन्हें कहीं से कोई दिक्कत ना हो, कोई व्यवस्था ना हो। तो इस वजह से जो ये पूरा प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पहले दिन के मुकाबले अब श्रद्धालु बेहतर